आज हम लोग 3D ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। 3D ज्योमेट्री को सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्लास 11th में भी कुछ पोर्शन इसका दिया हुआ है, क्लास 12th में भी पूरा पोर्शन दिया हुआ है। तो हम क्लास 11 पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 3D डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री क्या होता है? 3D ज्योमेट्री सबसे पहले 3D ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, प्लेन, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री का हम आप आज शुरुआत कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 ये 3D ज्योमेट्री। सबसे पहले से हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 3D ज्योमेट्री पढ़ना है वो वेक्टर से होके पढ़ना है, यानी 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ने के लिए वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, 3D पहले 3 डायमेंशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी एक्स और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, और आपका जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। इसके ये मतलब हुआ कि तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि स्पेस में कोई जहाँ से काम हमारा यूज होगा 3D का बेसिक स्टार्ट करें। मान लीजिए कि 3D के स्पेस में कोई पॉइंट आपका है। पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट आपका कोई P, X, Y, Z है। ठीक है, स्पेस में X, Y, Z है। इसके क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस पॉइंट से आप x और y एक्सिस के प्लेन में परपेंडिकुलर आप डालिए। आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर सीधा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर डालना आपको। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, माना कि परपेंडिकुलर आपने Q बिंदु पर डाला। ठीक है, अब Q से ध्यान देना, Q से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालिए। Q से आप क्या कीजिए, x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालिए। ठीक है, डाल दिया आपने, ये एक्सिस है भाई। ठीक है, डाल दिया आपने। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर आपने T बिंदु पर डाला। अब OT के पैरेलल Q से लाइन बनाइए, मान लीजिए कि S है। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट से आपने इतना इंफॉर्मेशन निकाला, अब इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा कि x दूरी कौन है, y दूरी कौन है, z दूरी कौन है। ठीक है, सबसे पहले y एक्सिस है, फिर x एक्सिस है, फिर z एक्सिस है। तो x एक्सिस कौन हुआ? ये वाला, यानी O से T की दूरी x हो गई। ठीक है, O से T की दूरी x हुई, OT बराबर है QS के, यानी ये भी x हो जाएगा। उसी प्रकार से y एक्सिस पर y दूरी लेना है, तो y एक्सिस जो इतना पॉइंट है आपका, जितना पॉइंट है कितना, OS बराबर है TQ के, तो ये y हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो लंबा सा दिख रहा है पी क्यू, ये जेड एक्सिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि स्पेस 3D के स्पेस में कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड दे दिया, आपको उस पॉइंट से आपको ये निकालना है कि एक्स दूरी कौन है, वाई दूरी कौन है, जेड दूरी कौन है। तो ये आपका बहुत बेसिक सा था, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, हाँ लिख लिए होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बात करें। अब फिर एक्सिस बना लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑरिजिन ओ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। मान लीजिए कि इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है आपका, इस एक्सिस पर आपका कोई ए दूरी है, मान लीजिए कि ओ वाई ए दूरी है, ठीक है। ओ से इतना दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये सब लिखना आना चाहिए। यदि ओ से, ये मान लीजिए कि पॉइंट पी है, तो ओ से पी की दूरी ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पर है, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 A 0। क्यों हमने बोला, देखिए तो एक्स एक्सिस पर ये बिंदु ओ से पी की दूरी, यानी ओ से पी की दूरी वाई एक्सिस पर ए है, तो एक्स एक्सिस पर ये दूरी कितना है 0, जेड एक्सिस पर कितना है 0 और वाई एक्सिस पर ए है। तो हम कैसे कोई बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स पर ये दूरी 0 है, यानी एक्स पर कोई दूरी ए नाम का नहीं है, वाई पर ए नाम का दूरी है और जेड पर 0 नाम का दूरी है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 है 0। उसी प्रकार से मान लीजिए कि इस यहाँ पर कोई पॉइंट Q है और ये O से Q की दूरी A है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,A,0,0। उसी प्रकार से जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट T है और इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए और O से T की दूरी A है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 0, 0, A, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसका भी यूज़ आपका होना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास से 3D, क्योंकि 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक इसमें आपका आएगा। तो इसमें थ्योरम आपका लिखना है, थ्योरम लिखिए, थ्योरम संख्या 1। क्या थ्योरम होगा, फाइंड the distance between point x, y, z from origin। फर्स्ट थ्योरम यही है कि ओरिजिन से इस पॉइंट एक्स वाई जेड की दूरी निकालना है, ठीक है। आप 3D बना लीजिए, 3 डायमेंशनल बनाइए आप, ठीक है। इधर हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं और इधर हम लोग जेड एक्सिस लेट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्पेस में कोई पॉइंट आपका एक्स वाई जेड, स्पेस में कोई आपका पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम P है, ठीक है। अब कहता है कि इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितना होगा, ये आपका ओरिजिन होता है, एज यू नो ये ओरिजिन। तो ओरिजिन से P की दूरी कितना होता है, यही दूरी हमें निकालना है, यही दूरी हमें निकालना है। अब इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट पर आइए, स्पेस में कोई पॉइंट P x y z है, देख के क्या समझना है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक्स वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस में। मान लीजिए कि पॉइंट Q है, इस पॉइंट से अब एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आपने डाल दिया परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि आपने T बिंदु पर डाला, ठीक है। अब OT के पैरेलल Q से एक लाइन ड्रॉ कीजिए,
कर दिया आपने। मान लीजिए कि ये लाइन एस हो गया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो इसके ये मतलब हुआ कि O से t x एक्सिस पर दूरी x जाएगी, y एक्सिस पर दूरी y जाएगी, z एक्सिस पर दूरी z जाएगी। इसकी ये मतलब हुआ कि O से t की दूरी x हो गई। OT बराबर होगा SQ के सिमेट्री से, तो ये भी x। उसी प्रकार से TQ बराबर है y का, तो OS अगर y है तो TQ भी आपका y होगा, और ये पूरा P से Q की दूरी z होगा। यही इंफॉर्मेशन था। स्पेस में कोई पॉइंट है तो इससे इतना इंफॉर्मेशन आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इतना इंफॉर्मेशन जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें पॉइंट की दूरी निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x y z फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी निकालना था, तो ओरिजिन को इस बिंदु से आप मिला दीजिए, मीट करा दीजिए, ठीक है। अब O को Q से भी मिला दीजिए, O को Q से भी मिला दीजिए, ठीक है। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि Q बिंदु से हमने O पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OTQ में पाइथागोरस थंब लगाइए। ये OQ आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। OT क्या हो गया? बेस। और सॉरी, OT आपका परपेंडिकुलर हो गया। एक सेकेंड, सॉरी, ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। और आप याद कीजिए कि Q बिंदु से भी तो T पर आपने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल OTQ में आपका कितना आ जाएगा? सब परपेंडिकुलर, तब ये परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। यदि ये परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ठीक है। OQ स्क्वायर बराबर OT कितना है? O से T की दूरी x है, यानी x स्क्वायर। TQ कितना है? y है, y स्क्वायर, यानी OQ स्क्वायर आपका कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगेन इन ट्रायंगल OPQ, फिर त्रिभुज OPQ में आ जाइए, कितना आपका आ जाएगा? OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर प्लस OZ QP स्क्वायर। ध्यान दीजिए बात पर, आपका ये जब परपेंडिकुलर होगा, आपका जब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एक मान लिया, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। जब ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो OP आपका हाइपोटेनियस, OQ आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, इक्वेशन 1 से देखिए कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और QP, Q से P की दूरी z है, ये z, Q से P की दूरी z है, तो प्लस z स्क्वायर आ गया आपका। OP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही तो बिंदु x, y, z की दूरी है ओरिजिन से, यही दूरी आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं हम लोग।
तो ओरिजिन से कोई पॉइंट स्पेस में x, y, z हो तो उसकी दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट आपका P 1, 2, 3 है और ओरिजिन से इसकी दूरी निकालना है। तो ओरिजिन से इसकी दूरी कितना हो जाएगा 0, 0, 0, कितना आ जाएगा OP बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट 14, बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बात पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पॉइंट आपका कितना है Px, y, z। ठीक है, अब हम वेक्टर से यही फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पॉइंट x, y, z है। बिंदु वेक्टर में आ जाइए, बिंदु का दिए रहना, इसके क्या मतलब हुआ कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ओरिजिन दैट पॉइंट ज्वाइन द ओरिजिन। इसके यही मतलब हुआ, बिंदु का दिए मतलब वहां पर ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओपी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, डीओपी वेक्टर की बात करें तो कंपोनेंट ले लीजिए एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ठीक है, ओपी का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओपी का दूरी कितना आ गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों मेथड को याद रखना है, ये वेक्टर से होता है। अब कहीं ओपी का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, ये फार्मूला होता है वेक्टर में, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 2 लिखना आपको। थ्योरम नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, z1 and x2, y2, z2 रिस्पेक्टिवली। अब आपको दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है 3D में। 2D में तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे, लेकिन 3D में आपको निकालना है। तो 3D में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग वेक्टर कंपोनेंट का यूज करेंगे, यानी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। स्पेस में दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं P है, x1, y1, z1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ठीक है, बिंदु का दिए रहना वेक्टर में क्या आपको बताया गया था कि वहां ओरिजिन से वो पॉइंट जरूर आपका जुटा हुआ है। यहाँ पर ओरिजिन यहाँ पर लाई कर रहा है। अब ये भी बिंदु ओरिजिन से जुटा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, जैसे ही आपने इस पॉइंट को ओरिजिन से मीट किया, इसका मतलब हो गया कि ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा, मतलब ओपी एक वेक्टर बन जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जा रहा है इधर। ठीक है, ओरिजिन से दोनों निकल रहा है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर कितना आपका हो जाएगा, ओपी एक वेक्टर है, डायरेक्शन एक आ गया, इसीलिए तो लिख दीजिए x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली OQ वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर। ठीक है, आ गया। अब P को Q से आप मीट करा दीजिए, इसका डायरेक्शन मान लीजिए किधर है, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ
of vector addition, applying triangle of vector addition, we get वेक्टर एडिशन लगाना है आता है, हेड को टेल से जोड़ना है। देखिए तो ये हेड है, ये टेल है, जोड़ दीजिए। ओपी वेक्टर, ये टेल है फिर हेड है, जोड़ दीजिए। हेड को टेल से जोड़ना है, जो तीसरा टेल टेल मिला या हेड हेड मिला उसको एक तरफ इक्वल कर देना है। पीक्यू वेक्टर बराबर ओक्यू वेक्टर, बराबर ओक्यू वेक्टर क्यों लिया कि पीक्यू में देखिए तो ये भी वेक्टर इधर कर रहा है और ओक्यू वाला वेक्टर इधर कर दिया, इसे हम लोग इसे एक साइड में लिख दिए। ओपी वेक्टर कितना है, x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर, ठीक है। आपका pq वेक्टर oq कितना है, x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर। pq वेक्टर बराबर x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर प्लस z2 k वेक्टर माइनस x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर प्लस z1 k वेक्टर। pq वेक्टर बराबर i कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 i वेक्टर, j कॉमन ले लीजिए, y2 माइनस y1 j वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 k वेक्टर। pq वेक्टर आपका वेक्टर के फॉर्म में आ गया। हम बोले कि आप pq का मैग्नीट्यूड कीजिए, pq वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालिए तो आप अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आएगा वेक्टर से। यदि कोई वेक्टर है और उसका कंपोनेंट x1 y1 z1 i के साथ, मतलब यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट उससे अटैच है, तो यदि उसका वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट तीनों जो उसका स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर के जोड़ के रूट में रख देते हैं। वीडियो आ रहा है भाई, ठीक है। फाइनली आपका pq बराबर कितना आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही था, माइनस कॉमन लेके x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जांपल, जैसे स्पेस में कोई दो बिंदु है, एक बिंदु A है, ये 2 3 5 है, और दूसरा बिंदु आपका B है 5 7 9 है, ठीक है। इस दोनों बिंदु के बीच में कहेगा दूरी निकालिए, तो ये भी बराबर कितना कर दीजिएगा, अंडर रूट ये आपका x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 है, ये आपका x1 y1 z1 है, ठीक है। x2 माइनस x1 5 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर, ए बी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और प्लस 16, 6 5 11, बाकी हाथ में 1 और 41 यूनिट आ गया आपका, ये आपका 41 यूनिट आ गया। तो एग्जाम्पल भी देख लिया आपने, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए।
थ्योरम नंबर 3, फिर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने आ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point which divides the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the ratio of m1:m2 internally। समझा जाए इसको, लिख लीजिए पहले। ध्यान दीजिए बात पर। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। मान लीजिए कि 3D के स्पेस में दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका P x1 y1 z1 और सेकेंड पॉइंट आपका Q x2 y2 z2 है। ठीक है, इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए। दोनों बिंदु को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। अब कहता है कि कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। मान लीजिए कि कोई P बाहरी बिंदु है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली m1:m2 में डिवाइड करता है। m1:m2 में डिवाइड करता है, लेकिन इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली डिवाइड करता है। तो ही निकालना है। क्या करें, तीनों पॉइंट से एक्स वाई एक्सिस में आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ये आपने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इस P पॉइंट से ये जो मान लीजिए कि आपका PABC। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, P बिंदु से TQ लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालिए। अच्छा, जैसे ही आपने डाला, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। याद कीजिए शुरुआत वाली बात। अब T का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T बी x, y, z। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x, y, z आएगा। T का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x, y, z आएगा। मान लिया x, y, z है। ठीक है, इसका दूरी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, अब T बिंदु से TB पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आपने T बिंदु से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, माना इस पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर आपने D बिंदु पर डाला। उसी प्रकार से T से QC पर एक परपेंडिकुलर है। T बिंदु से आप QC पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आपने डाल दिया, माना कि आपने E डाला परपेंडिकुलर। हमें एक बात बताइए कि PA की दूरी कितना है, PA की दूरी कितना है, Z1।
अच्छा, आप एक बात बताइए और कि टीबी का दूरी कितना है, Z2, टीबी का डिस्टेंस। उसी प्रकार से QC का डिस्टेंस आपका Z2 है। तो अब मैं क्या TD की दूरी बता सकते हैं। इतना छोटा सा जो TD है, TD की दूरी कितना होगा। इतना सा दूरी निकालने के लिए हम क्या TB माइनस DZ कर सकते हैं। TD बराबर हम लिख सकते हैं, TD बराबर TD कैन बी रिटन एज TB माइनस DB। क्या हम TD को हम लिख सकते हैं TB माइनस TB माइनस TD बराबर TD आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, ध्यान रखिए थोड़ा सा। TB कितना आपका है TBZ और DB कितना है D से B। अच्छा, क्या DB आपका PA के बराबर है यानी Z1, ठीक है। उसी प्रकार से आप QE लिख सकते हो, QE बराबर आप लिख सकते हो QC माइनस EC। QC कितना है Z2 और EC आपका हो गया TB के बराबर जो TBZ है, ठीक है। समझ गए बात को। अब चलती है बात पर, चलते हैं हम लोग। ट्रायंगल PDT और ट्रायंगल TEQ, PDTE, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर लग रहा है। 9 क्लास में आ जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो सिमिलर है, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या भाई, कि आपका TD बाय QE बराबर होगा, TD बाय Q बराबर होगा आपका PT बाय TQ के। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल होगा। TD कितना आपका है TD Z माइनस Z1, QE Z2 माइनस Z, PT M1 और TQ M2। PT भाई M1, PT यहाँ से यहाँ पे M1 और TQ M2, ठीक है। M2 इंटू Z माइनस Z1 इक्वल टू M1 इंटू Z2 माइनस Z आ गया। M2Z माइनस M2Z1 इक्वल टू M1 Z2 माइनस M1 Z आ जाएगा। क्या आप लिख सकते हो M1 प्लस M2Z इक्वल टू M1 Z2 प्लस M2 Z1। इस टर्म को हमने उधर ले गया और इस टर्म को हमने इधर लाया, वही किया। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। तो क्या Z बराबर लिख सकते हैं M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, लिख लीजिए जल्दी। Z बराबर जब इतना आया तो उसी प्रकार से सिमिलरली x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। उसी प्रकार से y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2 और Z बराबर इतना।
यानी हमसे वो क्या पूछा था कि उस बिंदु का आप कोऑर्डिनेट बताइए जो लाइन सेगमेंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलान पर वो बिंदु उसको m1 इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट्स